जी अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन, मैं अशोक कालरा आपका साथी। आज शिक्षक दिवस पर की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको थोड़ा संदेश देता हूं कि मेरे सामने घड़ी लगी हुई है, मैं इसको कई बार बड़े ध्यान से देखता हूं तो ये जो छोटी वाली सुई है ना, सेकंड वाली, बड़ी तेज 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 भागती नजर आती है, लेकिन वो मिनट वाली और घंटे वाली जो सुई है वो आराम से रहती है। लेकिन जब कोई आदमी पूछता है ना कि टाइम कितना हुआ, तो मैं उसको कहता हूँ 10:15 या 3:40 या पूरे 5 बजने वाले हैं या 6 बज गया। यानी कि उस सेकंड वाली सुई जो इतनी मेहनत कर रही है उसका कहीं जिक्र नहीं आता, उसका कोई नाम नहीं आता। तो हालांकि उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। हमारे ये जितने योग साधक हैं हमारे योग क्लब के, छोटे से लेकर के सब बड़े तक, इतना पूरा मतलब उसको जो है लाइक शेयर और कमेंट करके आसपास के क्षेत्र में हमारे अमर योग क्लब का नाम को पहुंचा दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे अमर योग क्लब रुद्रपुर को, ये तो बड़े गर्व की बात है आपके लिए भी, रुद्रपुर शहर के लिए भी। तो हमारे सारी फोटोज वीडियोस आपके सामने आने लगेंगी जो हमने काम किया है। तो मैं आज बात करने वाला हूं शिक्षक दिवस के ऊपर कि शिक्षक में और गुरु में क्या अंतर होता है। गुरु के बारे में तो हमने बहुत महिमा की है, बहुत उसका वर्णन किया है हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है शिक्षक और गुरु के रूप में। लेकिन उसमें अंतर क्या है, शिक्षक हमेशा बाहरी ज्ञान की शिक्षा देता है और गुरु हमेशा आध्यात्मिक आंतरिक ज्ञान की शिक्षा देता है। तो उसी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताना है कि किस प्रकार से जो है गुरु पूर्णिमा पे जब भी मैंने बहुत सारे लोगों को गुरु के बारे में बता रखा है कि गुरु के तो बहुत महिमा कर रखी है। शिक्षक से हमारा संबंध जो है व्यवसायिक है, एक व्यवसायिक का संबंध है। गुरु से हमारा संबंध व्यवसायिक नहीं है। आप किसी के पास कुछ सीखने जाते हैं, ठीक है, लेन देन की बात है, आप उससे कुछ भेंट देते हैं, बात समाप्त हो जाती है, यह व्यवसाय है, यह व्यवसाय है। एक शिक्षक से आप कुछ सीखते हैं, सीखने के बदले उसको कुछ दे देते हैं, बात समाप्त हो सकती है। गुरु से जो हम सीखते हैं उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा सकता, कोई उपाय ही नहीं है देने का, क्योंकि गुरु जो देता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। जो गुरु देता है उसे चुकाने का कोई उपाय नहीं, उसे वापस करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि शिक्षक देता है सिर्फ सूचनाएं और जानकारियां, आपको गुरु देता है अनुभव। यह बड़े मजे की बात है कि शिक्षक की जानकारी देता है, जरूरी नहीं कि वह जानकारी उसका अनुभव हो, आवश्यक नहीं। जो शिक्षक आपको नीति शास्त्र पढ़ाता है, जानने वाले गुरु तो बहुत हैं, वे गांव गांव में, शहर शहर में, यूनिवर्सिटी में बड़े पड़े हैं, लेकिन शिक्षक हैं, गुरु नहीं। जो कुछ जाना गया है वो उन्होंने संग्रहित किया, वो आपको दे रहे हैं, वे केवल माध्यम है, उनके पास कुछ अपना नहीं। गुरु के पास भी अपना कुछ नहीं है, वो भी जो है जो भी कुछ देता है वो आपको चांद से उधार लेकर के देता है। गुरु की अपनी कोई रोशनी नहीं, गुरु चांद से देता है और आपको दे देता है। इसलिए गुरु को चांद कहा है, पूर्णिमा कहा है, गुरु को पूर्ण चंद्रमा कहा है, क्योंकि गुरु भी आप चंद्रमा से लेता, सूरज से लेता है रोशनी, और सूरज की रोशनी का जो चांद पे रोशनी पड़ती है वो प्रतिफलन है उसका। और गुरु के पास भी जो रोशनी है वो परमात्मा की दी हुई रोशनी, आपको प्रतिफलन है, वो अपने शिष्यों को आगे देता है। गुरु तो आपको सिखाता ही है कि मंदिर जो है बहुत शांति आनंद पवित्रता के लिए बहुत एक अच्छा स्थान है, आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन गुरु ने आपको सिखाया, और गुरु ने थोड़ा सा आपको डर भी पैदा कर दिया ताकि इनको मंदिर जाते रहेंगे तो कभी ना कभी इनकी चेतना को जागृत आ जाएगी, इनको लाभ मिल जाएगा। लेकिन आज हमने डर को पकड़ लिया, आज हम गुरु को सुनते हैं, गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु जो कहते हैं उसकी वो बात नहीं मानते। आज तो हम धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, उस स्थान की प्रशंसा करते हैं, गुरु की प्रशंसा करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जो कहता है हम वो नहीं करते। जबकि हमको गुरु ने जो बताया है उसको आचरण में कैसे लाना है और अपने जीवन में कैसे उतारना है, तभी हमारा जीवन जो है ये लोक भी और परलोक भी सुधर सकता है। वैसे तो हमारे जितने दुनिया भर के शास्त्र हैं, मृत्यु की अवधारणा, उसके फल, उसके निचोड़ सब भरे पड़े हैं, लेकिन एक योग शिक्षक और एक योग गुरु ही ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको सिर्फ वर्तमान में रह करके जीवन जीने की कला आनंद को सिखाता है कि हमने इस जीवन को कैसे जीना है। अब जो भविष्य में होने वाला है या जो पीछे बीत गया है उसके बारे में चर्चा ना करके वर्तमान। अभी मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं बहुत भावुक हो गया था। भावुक होने का कारण भी था कि हमको परमात्मा ने आंखें दी हैं, दांत दिए हैं, सब कुछ दिया है, हम कभी ध्यान ही देते। हमने कभी दांतों के बारे में सोचा भी नहीं कि दांतों में दर्द होता है, आंखों के बारे में नहीं सोचा, किडनी के बारे में सोचते हैं। तो किडनी की क्या है,
एक बार में जब हम युवा होते हैं तो किडनी हमारी कम से कम 30-35 बार कई घंटों में कितना रक्त को फिल्टर करती है, लेकिन वही किडनी जब धीरे धीरे हमारी उससे शिथिल हो जाती है और बढ़ती उम्र के साथ और लापरवाहियों के साथ और जीवन शैली के बिगाड़ने के साथ, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी डायलिसिस कराने जाते हैं, घंटों बर्बाद करते हैं, हमारा मेंटली तौर पर पैसा और सब, और जबकि ये सब कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य जो है WHO खुद मानता है कि लाइफ स्टाइल के बिगड़े हुए रूप का नाम ही ये सारी बीमारियां हैं। अगर हम इसको सही से रात को सोना और सवेरे उठना ही शुरू करते प्रातःकालीन, और सवेरे योग, ध्यान, अध्यात्म, मेडिटेशन, शवासन, प्राणायाम ये सब करना शुरू करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमको स्वस्थ और निरोगी होने से रोक सके। तो बीमारियां हमारी बहुत काफी हद तक गायब हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। मैं तो फिर भी आपको यही कहूंगा कि आप जो है आत्मनिर्भर बने, और केवल जो है गुरु पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी गुरु आपको कोई जगा सकता है, जागने के बाद अपनी खोज आपको स्वयं करनी है, जो करना है खुद करना है। लेकिन वह हमसे जो चाहता है वह हम नहीं करते। हम धर्म और ज्ञान की खूब प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, पर अपनाते हम कुछ भी नहीं। अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि लोगों ने प्रशंसा करने को ही जो है सिर्फ धर्म समझ लिया है, कि जाने सुनने से ही सारा धर्म हो जाता है। तो अब अगर ऐसा ही सब कुछ हो जाता तो फिर आगे काम करने की हमको जरूरत भी नहीं है। कम से कम इतना बड़ा धोखा आप अपने आप को तो मत दो। क्यों समय बर्बाद करते हो? अगर जीवन में कहीं बदलाव नहीं लाना, जब आपको कुछ नहीं अपनाना, कोई बदलाव नहीं लाना, तो झूठी प्रशंसा भी मत करो। गुरु का तो एक मात्र इशारा ही काफी है, बाकी सब कुछ आपको खुद करना है। जीवन की बेहतरी चाहिए तो आपको बदलना भी पड़ेगा। जिस दिन बदलाव आएगा उस दिन सुख, शांति और आनंद की अवस्था में आप पहुंच जाओगे। क्या बदलना है ये जानने में तो हम बहुत समय खर्च करते हैं, लेकिन जब बदलाव की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम अपने जीवन को कैसे बदलाव ला करके अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद से बिता सकते हैं, ये नित्य प्रतिदिन योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम में आपको बताया जाता है, और आप इसको भी अपना सकते हैं। अभी हम पिछले दिनों ऑक्सीजन की बात कर रहे थे कि ज्यादातर शरीरों में ऑक्सीजन की भी बहुत कमी हो रही है, और उस पूर्ति कैसे हो सकती है? उसी के कारण आलस्य, थकान, सुस्ती, अनिद्रा, बीमारियां तरह तरह की घेर रही हैं। और हम जो है, और आज जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर एक योग शिक्षक होने के नाते मैं तो आपको ये सुझाव ही दे सकता हूं कि आप भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा बदलाव ला करके और कैसे अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद से बिता सकते हैं। और अंत में ये मैं आपको थोड़ा सा गुरु के ऊपर थोड़ा सा समर्पण भाव कहता हूं। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, उस गुरु को शत शत नमन। लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को शत शत नमन। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट कर जीवन जीना हमें सिखाते। मुझे ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर हमने जीवन की शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम तो गुरु ही राह दिखाई है, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में। ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देकर के पुनः एक बार आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको यही सुझाव है कि नित्य प्रतिदिन योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम को अपनाएं। आप अपने शरीर के प्रति अवेयर रहें, जागरूक रहें, और एक योग शिक्षक होने के नाते मैं यही आपकी शुभकामना देता हूं।